सीमाएं भले ही अलग अलग देशों को जोड़ती हों लेकिन दिल तो एक ही रहते हैं। और इसी के साथ हमारे साथ नेपाल से आज जुड़े हुए हैं स्वतंत्र नागरिक अभियान संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं सुनील जी। सुनील जी, आपका टीवी 100 पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा भी आपका जो है टीवी 100 को मेरा जो अपना बात रखने का भी जो मौका दे रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत जो है शुभकामना। जैसे मैंने आपकी संस्था का जिक्र किया है, तो आपकी संस्था किस तरह से काम करती है और अभी जिस तरह से पूरे देश में युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं और आपकी संस्था भाईचारे का संदेश दे रही है, भाईचारे का मैसेज दे रही है, कैसे लोगों की हेल्प कर रही है? मेरा संस्था जो है अभी जितने भी आपका ये अभी का संदर्भ में जितने पीड़ित लोग हैं, जैसे आपका जो अभी हमारे वहाँ नेपाल में भी सुकमवासी समस्या है, वहाँ पर भी विभिन्न अभी जो नया सरकार बना है वहाँ पर नेपाल में अभी सुकमवासी समस्या जो है बहुत बड़ा वहाँ पर है अभी। तो सुकमवासी हम लोग का मुद्दा एक ही है कि वहाँ पर नेपाल में एजेंडा क्या है कह के तत्काल काम और जो है परिणाम तुरंत जो है हम लोग का एजेंडा है। तो नेपाल में अभी और भारत में जितने भी नेपाल से नेपाली लोग जो भारत में रहते हैं पूरे भारत में, तो वो लोग भी बहुत पीड़ादायी में भूमिका में जो भारत में है। तो हम लोग का चाहना इस संस्था का माध्यम से कि जितने भी नेपाली हो भारत में वो सबको एक ठो संगठन के रूप से उसको एकीकृत करके सबको आगे बढ़ाने का जो है काम करने के लिए हम लोग इस पर अभी काम कर रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि सीमाएं अलग हैं लेकिन लोगों के दिल तो एक ही होते हैं। और ऐसे में भारत और नेपाल का मैंने जिक्र किया है, तो रोटी बेटी का संबंध रहा है भारत और नेपाल का हमेशा से ही। तो ऐसे में जिस तरह से हालात अभी बने हुए हैं, चाहे मैं लिम्पियाधुरा की बात करूं, लिपु लेक की बात करूं या काला पानी की बात करूं, तो आप किस तरह से इस सारी चीजों को देख रहे हैं अभी? ऐसा देखिए, भारत नेपाल जो है सदियों से एक मित्र देश है, ओपन बॉर्डर है। नेपाल और भारत का सबसे बड़ा क्या है कह के बेटी रोटी का संबंध है। हम लोग का ओपन बॉर्डर होने के कारण से हम लोग रात को 12 बजे भी भारत चले आते हैं, भारत का आदमी 12 बजे नेपाल जाते हैं, कोई रोक रोक छेक नहीं है। अगर कोई भी मुद्दा, अगर जैसे आप काला पानी लिपु लेक लिपुआधारा का बात किए, वो राष्ट्रीय मुद्दा है, तो उसको जो है दोनों देश मिल के जो है बैठ के सीमा का जो विवाद है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपकी संस्था में युवा किस तरह से काम करते हैं और कैसे आप युवाओं को अपनी तरफ प्रेरित करते हैं और क्या मैसेज आप देते हैं, चाहे वो नेपाल की बात हो या हम भारत की बात करें? और खास तौर पर अभी मैं सोशल मीडिया की बात करूंगी, तो सोशल मीडिया पर भी यूथ सबसे ज्यादा इस वक्त अवेलेबल है, एक्टिव है। तो किस तरह से मैसेज आप दे रहे हैं यूथ को? हम लोग युवा को जो है पूरे एक संगठन के माध्यम से सब युवा को जोड़ना चाहते हैं। अभी युवा आप देखे होंगे, कुछ दिन पहले नेपाल में एक जेनजी आंदोलन हुआ था। वहाँ पर वो जेनजी आंदोलन के संदर्भ में युवा सब का ही आंदोलन था बहुत बड़ा। वहाँ पर 2/3 का सरकार था, दो गठबंधन सरकार था उस टाइम में। उन्हों का 2 दिन में जो है सत्ता जो है हेर फेर पलट हो गया। फिर वहाँ पर जो अंतरिम सरकार बना नेपाल में, वो सरकार बनने के बाद जो है अंतरिम सरकार ने फिर जो है निर्वाचन करवाया वहाँ पर। तो बालेंद्र शाह जी का पार्टी और जो रवि लामिछाने जो आए थे भारत जो कुछ दिन पहले, उन लोग का पार्टी ने बहुमत सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट में लाके अभी सरकार बनाया है। एक पार्टी का सरकार है वहाँ पर चल रहा है अभी। तो युवा का जहाँ तक बात आता है, हर एक आंदोलन और हर एक सब चीज़ में युवा को आगाड़ी लाया जाता है, लेकिन युवा के साथ जो है कोई भी पार्टी वाले युवा को जगह नहीं देता है। अब जेनजी आंदोलन में आपको इतना बड़ा युवा का योगदान रहा, लेकिन जेनजी आंदोलन वाले को अभी भी नेपाल में जगह नहीं मिला है। दोनों देशों की बात करूं मैं, तो आपको क्या लगता है किस क्षेत्र में हमें काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है फिलहाल, और आपकी संस्था किन मेन बिंदु या मुख्य बिंदुओं पर अभी काम कर रही है? हमारा संस्था का एक ही उद्देश्य है, देखिए, जो अभी शोषण पीड़ित में पड़ा हुआ है, चाहे भारत हो चाहे नेपाल हो, उसी मुद्दे पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज जितने भी पीड़ित लोग हैं उसको हम लोग अभी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम लोग जो है सरकार को ये खबरदारी करना चाहते हैं, नेपाल गवर्नमेंट को, कि आप जो है तुरंत इन लोग का मुद्दा को संबोधन कीजिए।
सही काम यदि नेपाल सरकार कर रहा है तो उनको हम लोग सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन गलत कार्य यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा है। तो बालन शाह के फैसलों से वहां पे सहमत है जनता? बालेंद्र शाह देखिए अभी वहां पर बहुत बड़ा निराशापन है। अभी नेपाल में देखिए, नेपाल में ज्यादा दिन तो बालेंद्र शाह जी का सरकार तो बना हुआ नहीं। अभी अभी तो 2-4 महीना भी अभी रेगुलर अभी कंटिन्यू नहीं हुआ है। तो इसलिए कि जो है बालेंद्र शाह को जो अभी गतिविधि जो निर्णय किया, अभी सुकमवासी वाले निर्णय किया, नेपाल में जो भी निर्णय किया, ये जल्दीबाजी किया जैसे हमको लग रहा है। इस पर जो है अभी जो शोषण पीड़ित जनता जो भी है अभी वहाँ पर जो है बालेंद्र शाह जी से खुश नहीं है। जी। और थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, कोई एक मैसेज जो आप देना चाहते हैं। मैं एक मैसेज देना ये चाहते हैं, जो कि भारत में जितने भी नेपाल का जो भी है, चाहे भारत का जो भी नेपाल जाते हैं, दोनों देश का जो रिश्ता नाता सदियों से एक रहा, वो नाता में जो है कोई भी तरीका का जो है बाधा उत्पन्न न हो। क्यों तो मीडिया ट्रायल अभी ज़्यादा होता रहता है आपको नेपाल और भारत में। क्या मीडिया ट्रायल क्या होता है कह के कि जैसे बॉर्डर का समस्या कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, सुने होंगे कि नेपाल सरकार ने वहाँ पर सामान में टैक्स जो है 100 रुपये, 100 का सामान मात्र ले जा सकता है, नहीं तो भंसार का टैक्स जो है उसको तीरना पड़ेगा। तो इस तरीका से नहीं होगा। ये सिस्टमेटिक क्या कह के नेपाल में जो गरीब मजदूर लोग 1000 रुपया दिन में काम करके कमाता है, आपको मान के चलिए, तो महंगाई वहाँ पर नेपाल में बहुत ज़्यादा है। टैक्स देखिए, भंसार टैक्स। तो वो आदमी क्या करता है, बॉर्डर तो ओपन है, वो चले आते हैं बिहार में, वो आके अपना सामान जो है दिनचर्या का सामान जो है अपना लेके वो किन के अपने जाते हैं। तो वो गरीब 1000 रुपया दिन में कमाता है, तो टैक्स कहाँ से तीरेगा मान के चलिए। तो इस सब पर सरकार जो है, चाहे भारत सरकार हो चाहे नेपाल सरकार हो, इस पर बैठ के विमर्श जो है एक तो नीति नियम जो है एक तो बनाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया टीवी 100 पर आपका जुड़ने के लिए। और जिस तरह से भारत और नेपाल का रोटी बेटी का संबंध रहा है और आने वाले समय में जिस तरह से हालात फिलहाल अभी बने हुए, तो ऐसे में समाज नागरिक संस्था ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है, इस बीच भाईचारे का मैसेज दे रही है और लोगों की मदद भी कर रही है। और साथ ही ये मैसेज दे रही है कि अब भारत सरकार और नेपाल सरकार आवाम के हित में अपने फैसलों को। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।